आज का जो हमारा प्रैक्टिकल है मेजरमेंट ऑफ हीट रेजिस्टेंस ऑफ डीसी मशीन। डीसी मशीन का हीट रेजिस्टेंस। तो हम जो डीसी मशीन यहाँ पे लेंगे वो कंपाउंड टाइप की लेंगे। कंपाउंड में क्या होती है, हमारी शंट वाइंडिंग भी होती है, दूसरी सीरीज वाइंडिंग भी होती है और तीसरा आर्मेचर वाइंडिंग भी होती है। अब एक प्रैक्टिकल और है हमारा मेजरमेंट ऑफ आर्मेचर रेजिस्टेंस। उसका भी सेम ऐसे ही करते हैं। तो हम इसी में देख लेते हैं कि कैसे आर्मेचर का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, कैसे शंट वाइंडिंग का करते हैं और कैसे सीरीज वाइंडिंग। जैसे हमने प्रीवियस प्रैक्टिकल देखा था, कंटिन्यूटी टेस्ट के द्वारा पेयर आइडेंटिफाई करना कि कौन सी कॉइल सीरीज है, कौन सी शंट है, कौन सी आर्मेचर है। तो वैसे ही सबसे पहले हम मोटर में पेयर फाइंड आउट कर लेंगे। ओके सर। मल्टीमीटर से भी हम कर सकते हैं। मल्टीमीटर के एक पॉइंट को हम तीसरे नंबर के मान लो पॉइंट में फिक्स कर दिया। फिर मल्टीमीटर के दूसरे पॉइंट से हम ऐसे इसको पहले 1 में रखेंगे, फिर 2 में रखेंगे, 4 में रखेंगे, वैसे ही हम 5 पे रखेंगे, 6 पे रखेंगे। और जहां पे बीप की साउंड आएगी, किन्हीं भी दो पॉइंट में बीप की साउंड आएगी, तो वो हमारी एक वाइंडिंग का पेयर होगा। मान लो जैसे तीसरे और छठे के बीच में एक पेयर दिखा है, तो हम इसमें पेयर सही डिनोट कर देते हैं। मान लो दूसरे और छठे के बीच में एक पेयर दिखा है, ये पेयर हम बना देंगे और ये तीसरा पॉइंट हमारा हो जाएगा और ये छठवां पॉइंट। अब ये तीन हम छह को छोड़ देंगे, यहाँ से इस पॉइंट को हटा के दूसरा फिक्स कर देंगे और वापस इसको छठवें को हटा के वापस हम इसको चेक करेंगे। दूसरे में एक फिक्स कर दिया हमने और मल्टीमीटर का दूसरा प्रोब लेके पहले पॉइंट में रखेंगे, चौथे में रखेंगे और पांचवें में रखेंगे। और इन तीनों में से किसी में एक में बीप की साउंड आएगी। अगर बीप की साउंड आ रही है तो उसको पेयर मानेंगे। इन केस अगर बीप की साउंड नहीं आ रही तो मल्टीमीटर को 100 में चेक करेंगे और मीटर में देखेंगे कितना रेजिस्टेंस दिखा रहा है। अगर रेजिस्टेंस दिखा रहा है मतलब वो शंट वाइंडिंग होगी, क्योंकि शंट वाइंडिंग में मल्टीमीटर से टेस्ट करते हैं, बीप की साउंड नहीं आती क्योंकि शंट वाइंडिंग का हमारा रेजिस्टेंस हाई होता है। हाई होने की वजह से क्या है, हमारी बीप की साउंड मल्टीमीटर में नहीं बताता रीडिंग। तो अगर बीप नहीं करेंगे, चार तीन में से किसी में बीप नहीं करेगा तो फिर हम मीटर में रेजिस्टेंस की वैल्यू देखेंगे और फिर जिस पर रेजिस्टेंस की वैल्यू दिखाएगा उसको एक पेयर दूसरा पेयर मान। जैसे दूसरा और पांचवें के बीच में हमने एक पेयर मान, ये दूसरा पेयर हो गया, ये तीसरा पेयर हो गया। तो बचे जो हमारा हो गए वो हमारे एक पेयर हो जाएंगे। हमने सपोज ऐसा मान लिया कि ऐसा हमारा पेयर फाइंड आउट हो गया। अब हमें पता नहीं है क्योंकि दो पेयर में एक शंट होगी और दो पेयर होंगे, एक आर्मेचर और एक सीरीज। आर्मेचर का जो रेजिस्टेंस होता है आइडियली वो 1 ओम से लेस देन होता है, मतलब 1 ओम से छोटा होता है। और जो तुम्हारा सीरीज वाइंडिंग का प्रतिरोध होता है वो लगभग 3 ओम के समथिंग होता है, 3 से 5 के रेंज में। पर ये दोनों प्रैक्टिकली नियर बाई होते हैं। पर अगर थ्योरेटिकली देखा जाए तो 1 ओम होता है आर्मेचर का, पर प्रैक्टिकली 1 ओम से ज्यादा भी होता है, 3 ओम के समथिंग तक पहुंच जाता है। तो ये प्रैक्टिकली नियर बाई दोनों आपस में बराबर हो गए। तो हम कैसे फाइंड करेंगे कि हमारी सीरीज कौन सी है, हमारा आर्मेचर कौन सा है। तो किसी भी एक पेयर में, जैसे हमारे दो पेयर में कंटिन्यूटी बता रहे हैं, बीप बता रहे हैं, तो इस पेयर में टच करेंगे और हमारे यहाँ पे कार्बन ब्रश होते हैं, तो ये दोनों हमारे कार्बन ब्रश है आर्मेचर में। तो आर्मेचर को हम ओपन करेंगे, कम्यूटेटर साइड में कार्बन ब्रश लगे होते हैं, कार्बन ब्रश में टच करेंगे, पहले पॉइंट पहले पेयर के किसी भी एक पॉइंट में रखेंगे और कार्बन ब्रश में रखेंगे। अगर बीप कर रहा है तो वो वाला हमारा जो वाइंडिंग होगी वो आर्मेचर होगी। अगर बीप नहीं कर रहा है तो वो वाइंडिंग हमारी कौन सी होगी, सीरीज होगी, क्योंकि शंट में बीप नहीं करेगा। तो वहां से फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे मोटर के इंटरनल कनेक्शन हमने इंटरनल पेयर बना लिए, तो वैसे हमने 6 पेयर बना लिए। अब इनको A1 A2 मान देते हैं। मान लीजिए आर्मेचर का है, इसको लिख देंगे A1 और इसको लिख देंगे A2। अब हमने A1 A2 मान लिया, तो हमने जो 1 4 माने थे पहले इसको हटा देंगे और इसको हमने आर्मेचर माना, तो इसमें हम आर्मेचर का सिंबल बना देंगे। फिर हमने मान लो दूसरी वाइंडिंग को हमने सीरीज माना, तो इसको नाम दे देंगे SE1 और इसको नाम दे देंगे SE2 और इसके बीच में हम सीरीज वाइंडिंग बना देंगे। तीसरा हमारा कौन सा बचा है, लास्ट शंट वाइंडिंग में, तो हम इसको शंट वाइंडिंग, इसको SH1 और SH। अब हमारे पेयर फाइंड आउट कर लिया हमने, आर्मेचर मिल गया, सीरीज मिल गई, शंट मिल गई। अब मल्टीमीटर को हम सेट करेंगे रेजिस्टेंस में और A1 और A2 के बीच में रखेंगे और रेजिस्टेंस
यहाँ पे तो पेयर लिख देंगे और यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू A1 और A2, फिर तुम्हारा SE1 और SE2, SH1 और SH2, 3 पेयर हैं। तीनों पेयर में आपस में रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पे हम पुट कर देंगे। ऐसे हम किसी भी मशीन का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। ठीक है।